के ताली कह दो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो। ओ मैया पता नहीं बैठी है नहीं बैठी बड़े बड़े सेठों के घर जाते हैं भोजन करने पर तो जामदी मेयर साहब के घर ले गए थे भोजन कराने मगर कल जिस देवी के घर गए हम बैठी नहीं है यहाँ पे अभी जिस देवी के घर हम गए उसके घर बैठने को भी बहुत बड़ी जगह वो बैठी है बीच में बोलो राधे राधे देखिए मुझे बोलो राधे राधे है ना उतनी बड़ी कोठी तो नहीं थी उतनी बड़ी व्यवस्थाएं तो नहीं थी मगर दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं यहां से हम नरेला तक चले हैं पिताजी चाचा जी बच्चे माता जी के भोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे ताली बजा दो बोलो राधे राधे उसके मन का भाव वो कहां बिठा दे वो क्या खिला दे वो क्या दे दे महाराज बाहर आए तो हमने कृष्ण जी से कहा मैंने कहा क्या फर्क था उन्होंने कहा महाराज जी एक ही फर्क था पर तो आप बड़ी कोठी वालों के गए हुए थे उन्हें पता था गुरु जी आए मगर आज जिसके गए हुए थे उसे ये लग रहा था मेरे कन्हैया आए हैं बोलो राधे राधे दोनों के भाव में फर्क दोनों के भाव में फर्क था और महाराज मैं कह रहा हूं एक चम्मच घी एक चम्मच मक्खन फिर दूसरा मक्खन फिर तीसरा मैंने कहा देवी खाने तो दे बोलो राधे राधे सब्जी कम थी माखन ज्यादा था उस देवी की आंख में आंसू है मैं वंदन करता हूँ साहब ऐसे भावों को मैं वंदन करता हूँ ये मैया बैठी है बोलो राधे राधे मैया बैठी है हर बार बड़े भाव से बुलाती है और हम भी जरूर जाते हैं छोटा सा पड़ाव में पीछे घर है ना बहुत बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है मगर महाराज इस देवी के मन में वो भाव होता है एक सेठ बड़े से बड़ा सेठ जो भाव प्रकट नहीं कर सकता इस मां की आंखों में वो भाव देखने को मिलता है हाथ उठा के ताली बजा दो बोलो राधे राधे ये मैं कह रहा था मैंने कहा 3 दिन हो गए इतार में खाना खाते 3 दिन हो गए इतार में खाना खाते मैं कल कह रहा था मैंने कहा महाराज आज लगे चूल्हे की रोटी और वो नूनी घी खाने को आज लग रहा है इतार में आए हैं बोलो राधे राधे जोर से बोलते राधे तो वंदन है भावों को वंदन है आप लोगों के भावों को वंदन है और ठाकुर जी अगर रीझते तो किसी और से नहीं रीझते कितने रीझते अब आए हैं तो खाना तो खिलाना होगा है ना एक आदमी बड़े भाव से खिला रहा है चाव से खिला रहा है प्रेम से खिला रहा है उसके हृदय का भाव बता रहा है उसका भाव क्या है और एक महाराज मजबूरी में खिला रहा है पंडित जी घर आए काम तो करना ही है बोलो राधे राधे है ना ध्यान देना ये भाव है इसलिए जिस कार्य को भाव से करते हो वो कार्य सफल हो जाता है ठाकुर उस कार्य में खड़ा हो जाता है कैसे खड़ा होता है बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे और जोर से बोलो राधे राधे और जोर से बोलो राधे राधे और जोर से बोलो राधे राधे हाथ उठा के जोर से बोले राधे राधे दुर्योधन को मेवा त्यागी कह दो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई हाथ उठा के सबसे ऊंची प्रेम सगाई अर्जुन रथ हा क्यों प्रेम के बस
परमात्मा किसी देवी कन्हैया को चोट लगी, उंगली कटी, तो द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ा, कन्हैया को बांध दिया। कन्हैया ने कहा कर्जा तो उतारेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, कर्जा तो उतारेंगे। और ऐसा चीर बढ़ाया दुनिया ने देखा। बोलो राधे राधे, है ना। जब भाव उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है। बोलो राधे राधे। प्रेम के बचे अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। उठा लो दोनों हाथ, तब से ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तब से ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। प्रेम के मंच झूठे पल खाए, प्रेम के बस झूठे फल खाए। ये भाव होता है। ये कहने की बातें नहीं है, मगर जीने की बातें हैं। थोड़ी सी प्रसादी कल थाली में रह गई, तो इस टीम में तो एक व्यक्ति खड़ा था। अलग व्यक्ति कैसे बनता है। उसने थाली का वो टूक उठाया, आंख में पानी था, मुख में डाल लिया। हमने कहा ये क्या किया। कहता है महाराज हमने सुना है व्यास भगवान होते हैं, और ध्यान देना आप भले ही हमारे छोटे भाई हो, मगर ये कण तरुण का नहीं है, ये कण भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए इसे नहीं छोड़ूंगा। मुख में डाल गया। उसकी आंख का आंसू बता रहा था कि उसकी भक्ति कितनी प्रबल है। ताली बजाओ, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। मेरे भाव में कमी हो सकती है ना, मेरी कथा सुनाने में कमी हो सकती है, मगर परमात्मा उसके भाव की कमी, उसके भाव में कमी नहीं निकाल सकता। दौड़ा आएगा तो उसके भाव पर रिझा आएगा। ताली बजा दो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इसलिए महाराज सुनो तो ऐसा सुनो, तुम जैसा कोई सुन ही ना पाए। शबरी ने भी तो ऐसा किया है। महाराज क्या कर रही है। बोलो राधे राधे। रोज कह रही है राम आएंगे। इतना नहीं, पिताजी ने शादी तय करी, बोला शादी में मांस बटेगा। बहुत सारे जीव जंतु लाए गए। कहा ये क्या है। कहा ये छोरी की शादी में काटे जाएंगे और बांटे जाएंगे। घर से निकल गई, मतंग मुनि के आश्रम पर चली गई। ऐसा ब्याह नहीं करना जिस ब्याह में इन जीवों की हत्या हो जाए। जिसके जीवन में ऐसा त्याग है वो कोई और नहीं है। उसके लिए मेरे प्रभु राह बदल देते हैं, उसके लिए मेरे प्रभु नियम तोड़ देते हैं, और उस शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके झूठे बेर खा लेते हैं, उसके झूठे बेर खा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हम मांस खाने वालों के घर जाके ठोक के आते हैं और कह करके आते हैं कि जिन्होंने पेट को शमशान घाट बनाया है उसके घर राम कैसे आएगा। नहीं आएगा। जितने जीवन में किसी के बच्चे को अंडे से निकाल करके खा लिया, कैसे पवित्र हो सकता। जितने जिंदगी में कभी किसी जीव को मार करके मांस भक्षण कर लिया, वो कैसे राम को पा सकता। वो नहीं पा सकता। इसलिए जीवन जब तक पवित्र नहीं होगा, जीवन में मदिरा का त्याग नहीं होगा, जीवन में मांस का त्याग नहीं होगा, जीवन में अंडे का त्याग नहीं होगा, जीवन में अभक्ष्य योग्य वस्तुएं जब तक भक्षण करते रहोगे तब तक ऐसी कथाएं जीवन में काम नहीं करेंगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा, जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा, जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा, वैष्णव बनाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, शबरी कोई और नहीं है, शबरी वही है। मांस खाने वालों के घर में पैदा हुई और साहब बेर खा करके जीवन गुजारा, और उन झूठे बेरों को खाने के लिए मेरा रब आ गया। इसलिए कह दो ना, प्रेम के बच। बोलो राधे राधे। उठाओ हाथ।
झूठे फल जब री के खाए झूठे फल समरी के आए भूल गए रघुराई वो भूल गए रघुराई दोनों हाथ उठा के सबसे ऊह